स्वागत आहे मुलांनो तुमचा प्रथम क्लासेस यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण नारायण सुर्वेंची 2 दिवस या कवितेची ओळख करून घेऊया। या कवितेत कामगारांच्या आयुष्यातील संघर्ष, गरिबी, भूक आणि त्यातूनही टिकून राहिलेला आशावाद दाखवला आहे। भाकरी म्हणजे जगण्यासाठीचा संघर्ष आणि झोलभट्टी म्हणजे संकटातून तयार होणारे मजबूत व्यक्तिमत्व। ये कविता में मजदूरों के जीवन का संघर्ष, गरीबी, भूख और आशा दिखाई गई है। रोटी जीवन जीने का संघर्ष है और जोल भट्टी कठिनाइयों से बनने वाले मजबूत व्यक्तिमत्व का प्रतीक है। नारायण सुर्वेचा जन्म 1926 साली झाला आणि त्यांचा मृत्यू 2010 साली झाला। ते कामगार जीवनाचे कवी म्हणून ओळखले जातात। त्यांच्या कवितांमध्ये वास्तववादी शैली दिसते। त्यांनी सामान्य माणसाचे दुःख आणि संघर्ष शब्दात मांडले। माझे विद्यापीठ, जाहीरनामा यासारखे प्रसिद्ध काव्यसंग्रह त्यांनी लिहिले आहेत। कवीने स्वतः गरिबी आणि संघर्ष अनुभवले असल्यामुळे त्यांच्या कवितेत खरे जीवन दिसते। अब हम नारायण सुर्वे के बारे में बात करेंगे। नारायण सुर्वे का जन्म 1926 में हुआ और उनकी डेथ 2010 में हुई। वे मजदूर जीवन के कवि माने जाते हैं। उनकी कविताएं यथार्थवादी होती हैं। उन्होंने आम इंसान के दुख और संघर्ष को व्यक्त किया है। मेरा विद्यालय घोषणा पत्र उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्होंने स्वयं गरीबी और संघर्ष को जिया, इसलिए उनकी कविता सच्चे जीवन को दर्शाती है। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले, हिशोब करतो आहे किती, राहिले तर डोईवर उन्हाळे। या कवितेत या ओळीमध्ये कवी असे म्हणतात की गरीब माणूस सतत चांगल्या दिवसाची वाट पाहत राहतो, पण त्याचे आयुष्य संघर्ष, कट आणि दुःखातच निघून जातो। वाट पाहणे म्हणजे सुखाची अपेक्षा करणे, दुःख म्हणजे वास्तवातील संघर्ष। कवी जीवनाचा हिशोब मांडत आहे की आयुष्याचे किती दिवस फक्त कष्टात गेले। गरीब व्यक्ति हमेशा अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करता रहता है, लेकिन उनका जीवन संघर्ष और दुखों में ही गुजर जाता है। इंतजार यानी आशा और दुख यानी वास्तविक कठिनाइयां। शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली। यामध्ये कवी असे म्हणतात की सामान्य लोकांसाठी चंद्र म्हणजे सौंदर्य आणि प्रेमाचे प्रतीक असते, पण गरीब कामगाराला चंद्रातही भाकरी दिसते, कारण त्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पोट भरणे असते। पोटाची आग विझवण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या कामगाराला चंद्रातही फक्त भाकरी दिसते। रोजची भूक भागवण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या कष्टामुळे आयुष्याचे सुंदर क्षण वाया गेलेले असतात। सामान्य लोगों के लिए चंद्रमा सुंदरता का प्रतीक है, लेकिन गरीब मजदूर के लिए चंद्रमा भी रोटी की जरूरत बन जाता है। भूख इंसान के सपने और सुंदरता की भावना छीन लेती है। पेट की आग यानी भूख मिटाने के लिए उनको जो अपने कामगार हैं उनको चंद्र में भी रोटी ही दिखती है, भाकरी यानी रोटी। और रोज के भूख मिटाने के लिए उनको जो संघर्ष करना पड़ता है और उसमें वो अपने अच्छे दिन, अच्छे सुंदर क्षण वो गंवाता है, इसके बारे में इसमें बात की गई है। हे हात माझे सर्वस्व। कवीचे सर्वस्व असलेली गोष्ट म्हणजे त्याचे हात, जे त्याच्या अस्तित्वाचे आणि कष्टाचे प्रतीक आहेत। कष्टासाठी म्हणजे श्रमिकांसाठी त्यांचे हात हे सर्वस्व असतात। त्यांनी त्याचे 3 प्रतीक हाताचे त्यांनी 3 प्रतीक सांगितलेले आहेत। 3 उदाहरण। त्यांचे हात म्हणजे आर्थिक लाचारी, गरिबीमुळे स्वतःच्या श्रमावर दुसऱ्यांचे अधिकार असणे, परिस्थितीसमोर हतबल झालेला, माना उंचावलेला, स्वाभिमानी आणि बंडखोरी, अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी आणि कष्टाने जगण्यासाठी अभिमानाने उभारलेले हात, आणि कलम झालेले, दडपशाहीचा सामना जेव्हा परिस्थिती किंवा व्यवस्थेने बळ हिरावून घेतले तेव्हा आलेलं वैफल्य। इस लाइन में हाथ का कई अर्थों में प्रयोग हुआ है। मेहनत का प्रतीक, हाथ मेहनत का प्रतीक बता है। आत्मसम्मान और संघर्ष का प्रतीक,
और मजबूरी और असहायता का प्रतीक। मजबूरी और असहायता क्यों बोला जाता है? क्योंकि मजदूर का हाथ यानी मजदूर के ऊपर वो उनसे जो काम करवाता है उसका अधिकार रहता है। और जब स्वाभिमान कोई उनका दूसरा एग्जाम्पल दिया है आत्मसम्मान। जब कोई उनका वो करता है, अपमान करता है, तो स्वाभिमान के लिए उनके हाथ खड़े हो जाते हैं। और तीसरा है कलम, यानी अन्याय के विरुद्ध वो लिखते हैं। जब कभी अन्याय होता है तो यही हाथ लिखते हैं। हर घडी अश्रू वाळविले नाहीत, पण असेही क्षण आले तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहायास धावून आले। या ओळीमध्ये कवी काय म्हणतात की कामगारांना दुःखाची इतकी सवय झालेली आहे की ती प्रत्येक वेळी रडत बसत नाही, पण त्यांनी अश्रू वाळवलेले पण नाही। ते रडत बसत नाहीत, काम करतात, पण त्यांच्या डोळ्यात अश्रू असतात पण ते वाळवत नाहीत। आणि कधी कधी काय होतं माहिती का, जेव्हा सर्व मार्ग बंद होतात आणि वेदना असह्य होतात तेव्हा मन हलके करण्यासाठी अश्रू मित्र बनतात। आणि जेव्हा डोळ्यातून पाणी येतात तेव्हा अश्रू मित्र बनून बाहेर पडतात आणि त्यांचं मन हलकं होतं। अश्रू हे कमजोरीचे नव्हे तर मानसिक आधाराचे प्रतीक आहे। दुख कभी कभी दुख इतना बड़ा हो जाता है कि शब्द कम बन जाते हैं। और यानी वो इसमें बताया कि श्रमिक का दुख इतना बड़ा रहता है कि वो हर वक्त रोते नहीं बनता है, पर जब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती तो यही आंसू उनके मित्र बन के बाहर आते हैं। और जब रोने के बाद उनका मन हल्का हो जाता है। आपको पता है ना, कब हम बहुत बार हम दुखी होते हैं, रो लेते तो थोड़ा अपना मन हल्का हो जाता है। इसलिए इसमें इन्होंने क्या बताया है, आंसू कमजोरी नहीं बल्कि भावना और सहारे का प्रतीक है। दुनियेचा विचार हर घडी केला। या ओळीत कवी म्हणतायत की कवी फक्त स्वतःच्या दुःखाचा विचार करत नाही, तो जगातील सर्व कष्टकरी आणि शोषित लोकांच्या दुःखाशी स्वतःला जोडतो। ही कविता फक्त एका व्यक्तीची कथा नसून संपूर्ण कामगार वर्गाची वेदना आहे। कामगारांनी स्वतःच्या पोटापाण्याचा विचार करण्यासोबतच जगाच्या सुखदुःखाचा विचार केला आहे। स्वतःच्या दुःखातून जगातील सर्व शोषितांचा आणि कष्टकऱ्यांच्या दुःखाशी त्याने नाळ जोडली आहे, तो जगमय झाला आहे। कवि केवल अपने दुखों के बारे में नहीं सोचता बल्कि सभी मजदूर और शोषित लोगों के दुख से जोड़ता है। यह कविता केवल एक व्यक्ति की ही नहीं बल्कि पूरे मजदूर वर्ग की कहानी है। खाली कवि खुद का पेट भरने पुरता ही ध्यान नहीं रखता। इसमें बताया गया है कि मजदूर खुद का ही पेट भरने का विचार नहीं करता है, पर दूसरों का भी विचार करता है, सोचता है, दूसरे के बारे में भी सोचता है। उसके जैसे बहुत सारे श्रमिक हैं, उनके जो दुख क्या है उनसे वो खुद को उनके साथ वो कनेक्ट करता है। जोत भट्टीत शेकावे पोलाद तसे आयुष्य छान सेकले। जसे लोखंड जोत भट्टीतून तापून मजबूत पोलाद बनते, तसेच संकटातून माणूस अधिक मजबूत बनतो। संकटे माणसाला संपत नाही तर ती त्याला अधिक कणखर आणि सामर्थ्यवान बनवतात। तुम्हाला माहिती आहे का मुलांनो, एक कच्चं लोखंड असतं, कच्चं ते ज्याप्रमाणे जोतभट्टी, त्याला मोठी भट्टी असते, त्याला जोतभट्टी म्हणतात। ज्याप्रमाणे जोतभट्टी तापून लोखंडाचे मजबूत पोलाद बनते, त्याचप्रमाणे जगाच्या आणि दारिद्र्याच्या भट्टीत भाजून निघाल्यामुळे कामगाराचे आयुष्य अधिक कणखर, परिपक्व आणि सामर्थ्यवान बनले आहे। संकटांनी त्यांना संपवले नाही तर त्याला घडवलेले आहे। जैसे लोहा आग में तपकर मजबूत इस्पात बनता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से मजबूत बनता है। कठिनाइयाँ इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। आपको पता है बच्चों, लोखंड बनाने के लिए पहले ऐसे छोटे लोखंड के टुकड़े रहते हैं पोलाद बनाने के लिए। जैसे हम पिलर वगैरह लोखंड के बड़े बड़े वो रहते हैं ना पिलर, वो बनाने के लिए कच्चा लोखंड रहता है, उसको जोत भट्टी में बहुत बड़ी भट्टी में डाला जाता है, वहाँ तपता है, बाद में उसको शेप मिलता है, उसके बाद वो पोलाद बनता है। तो कवि क्या बोल रहे हैं कि मैं उनका जीवन गरीबी संघर्ष, उन्होंने अपने जीवन को किसके साथ कंपेयर किया, लोखंड के साथ। और वो भट्टी किसको बोला, जोत भट्टी, कि जीवन का संघर्ष, परेशानियाँ,
उसमें से मैं गुजरा हूँ तो मैं खत्म नहीं हुआ हूँ, मेरा जीवन और भी मजबूत बना है और मैं और भी मजबूत बन के लोहे के जैसा परिपक्व हो गया हूँ. कवी सांगतो की पुस्तकांपेक्षा जीवनाचा अनुभव माणसाला जास्त शिकवतो. कामगाराने काय केलं, त्याला भूक, संघर्ष, दुःख, अन्याय यातून जीवनाचे खरे ज्ञान मिळाले. जीवन हीच खरी शाळा आहे. पुस्तकी ज्ञानापेक्षा दुनियाच्या शाळेने कामगारांना खरे शहाणपण दिले. भाकरीचा चंद्र शोधण्याची भीषणता असली तरी दुःख पचवून अत्यंत सकारात्मकाने पुन्हा नव्याने उभे राहण्याची ऊर्जा हीच या कवितेची सर्वोच्च शिकवण आहे. कवि कहता है कि किताबों से ज्यादा जीवन अनुभव मिलता है. मजदूर ने क्या सीखा? भूख, संघर्ष, दुख और अन्याय ये सब उसको जीवन में आया और उससे वो मजबूत बना. जीवन ही सबसे बड़ी विद्यालय है. पढ़ाई से ज़्यादा जो लाइफ में अपने को अनुभव आते हैं वही अपने को समझदार बनाते हैं. मजदूर भाकरी का चंद्र यानी रोटी के लिए मेहनत करते करते बहुत सारी चीज़ें सीखा, पर वो थका नहीं. वो सब उसको जितने भी प्रॉब्लम आए उसको वो सॉल्व करके नए सिरे से उन्हें पॉजिटिवली जिंदगी स्टार्ट करना की है. यही इस कविता का मेन उद्देश्य है. दोन दिवस ही कविता केवळ दुःखाची कथा नाही, ती कामगारांच्या संघर्षाची आणि जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी आहे. अंतिम संदेश काय आहे? भूक आहे, दुःख आहे, संघर्ष आहे, पण तरीही जगण्याची आशा जिवंत आहे. ही कविता श्रमिकांच्या दुर्गम्य इच्छाशक्तीचे जीवन प्रतीक आहे. ये 2 दिन कविता केवल दुख की कहानी नहीं है, बल्कि संघर्ष और जिद्द की प्रेरणादायी कहानी है. ये कविता में क्या श्रमिक को क्या क्या मिला? श्रमिक के लिए भूख है, दुख है, संघर्ष है, लेकिन फिर भी जीने की उम्मीद जिंदा है. यह कविता मजदूरों की मजबूती की इच्छा शक्ति का प्रतीक है. तर सांगा मुलांनो, कसा वाटला आजचा व्हिडिओ? आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर प्रथम क्लासेस यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि मित्रांना शेअर नक्कीच करा.